back to my YouTube channel Let's Crack with Ritu. I am Ritu Sharma. फ्रेंड्स, हेल्थ इशू की वजह से मैं पिछले दिनों कुछ वीडियोस आपके लिए अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए आई एम सो सॉरी। आने वाली वीडियोस आपको लेकिन कंटिन्यू मिलेंगी अब आगे से। हम जो पिछला कंटेंट हमारा कंटिन्यू हो रहा था वो था विलियम शेक्सपियर का। तो हम विलियम शेक्सपियर की कॉमेडीज़ को डिस्कस कर रहे थे और विलियम शेक्सपियर की कॉमेडीज़ को ही डिस्कस करते हुए हम आज का जो टॉपिक है हमारा वो भी उनकी कॉमेडी ही है, ट्वेल्थ नाइट। और ट्वेल्थ नाइट को ही आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी के आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक हमारा ट्वेल्थ नाइट, जिसका सबटाइटल भी है सबटाइटल, यानी इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है व्हाट यू विल। क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी यहाँ से भी हमारे सामने एग्जाम के अंदर, अगर एग्जामिनर रख देता है कि व्हाट यू विल या ट्वेल्थ नाइट में से एक रख दिया आपके सामने नाम और पूछ लिया गया कि व्हाट यू विल का जो दूसरा सबटाइटल है वो क्या होगा, या फिर ट्वेल्थ नाइट रख करके आपके सामने पूछ लिया कि इसका सबटाइटल क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऐसा प्ले है जिसका सबटाइटल भी है व्हाट यू विल, जिसका दूसरा नाम है। इसको कंपोज किया है विलियम शेक्सपियर ने 1601 में और ये पब्लिश हुआ है 1623 में। जैसा कि जानते हैं आप कि फर्स्ट फोलियो में ही उनके मोस्ट ऑफ द प्लेस को पब्लिश किया है, तो ये भी उनका फर्स्ट फोलियो के अंदर ही आया है। ट्वेल्थ नाइट जो है ये विलियम शेक्सपियर ने इसके अंदर क्रॉस ड्रेसिंग जो टेक्निक है उनकी, क्रॉस ड्रेसिंग टेक्निक का इन्होंने इसमें भी इस्तेमाल किया है। क्रॉस ड्रेसिंग टेक्निक जो कि हम पहले प्लेस में भी इनके हम पढ़ चुके हैं, इसमें भी इन्होंने डिस्गाइज का कंप्लीटली यूज किया हुआ है। इस प्ले का जो सोर्स है वो लिया गया है बर्नाबे रिचेज फेयरवेल टू मिलिट्री, ये 1581 में इनका वर्क आया था बर्नाबे रिचेज का। एंड अपोलोनियस एंड सिला, अपोलोनियस एंड सिला और बर्नाबे रिचेज फेयरवेल टू मिलिट्री, ये जो टू वर्क्स रहे हैं इनसे इन्होंने इस प्ले का जो सोर्स है वो लिया है। अब इस प्ले की जो सेटिंग है वो इलीरिया एंड कोस्ट नियर बाय, इलीरिया सिटी और उसके आसपास का जो सी कोस्ट है वहां पर इस प्ले की जो सेटिंग है वो की गई है। अब हम इसके जो प्ले के जो कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। कैरेक्टर्स में सबसे पहले आते हैं ड्यूक ऑर्सिनो, ड्यूक ऑर्सिनो
जो कि ड्यूक है ऑफ सिटी इलीरिया। ड्यूक ओर्सिनो सिटी इलीरिया के ड्यूक हैं और ओलिविया वेल्दी काउंटेस ऑफ सिटी वियोला सेबेस्टियन। वियोला और सेबेस्टियन जो है ये ट्विंस हैं। वियोला ये जो लड़की है ये डिस्गाइज करती है अपने आप को एज सिजेरियो। सेबेस्टियन उसका भाई है। सर टोबी बेल्च, अंकल ऑफ ओलिविया। सर एंड्रयू पैगुचिक, लवर ऑफ ओलिविया। मारिया मेड ऑफ ओलिविया। फीस्टी अ क्लाउन। फैबियन अ सर्वेंट। एंटोनियो कैप्टन ऑफ शिप। तो सबसे पहले हम इन कैरेक्टर्स की जो कहानी है वो जान लेते हैं। प्ले जो है उसकी शुरुआत होती है इलीरिया सिटी में। इलीरिया सिटी में ड्यूक ऑर्सिनो जो है वो काफी डिसअपॉइंटेड है। डिसअपॉइंटेड इसलिए है क्योंकि वो ओलिविया नाम की काउंटेस जो है उसको पसंद करते हैं, उससे प्यार करते हैं, लेकिन ओलिविया जो है वो ड्यूक ऑर्सिनो को पसंद नहीं करती। अच्छा, एक और चीज है कि ओलिविया जो है उसने 7 साल तक खुद को अपने घर में नजरबंद रखने का जो है वो एक तरह से एक ओथ ली हुई है, या फिर ये कह लीजिए कि वो किसी भी पर्सन से, किसी भी पुरुष से मिलना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि ओलिविया के भाई की रिसेंटली डेथ हुई है और उसका वो एक तरह से मोर्न कर रही है, विलाप कर रही है, और उस मॉर्निंग में वो नहीं चाहती कि वो किसी भी पुरुष, किसी जेंट्स से मिले। ड्यूक ऑर्सिनो को जब ये पता चलता है वो कोशिश करते हैं ओलिविया तक अपना मैसेज जो है कन्वे करने की, लेकिन ओलिविया उनसे या किसी से भी किसी तरह की कोई बात नहीं करना चाहती। और मारिया जो है वो ओलिविया की मेड है, वो मारिया के थ्रू जितने भी प्रपोजल ड्यूक ऑर्सिनो को भिजवाते हैं वो सबको रिजेक्ट करा देती है। इधर वियोला नाम की एक लड़की जो कि सी वॉयज कर रही है, यानी समुद्री यात्रा कर रही है, और उसके साथ साथ उसका भाई भी है सेबेस्टियन। ये दोनों ट्विंस हैं, और ट्विंस होने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इनका ये है कि इनकी शक्लें एकदम मिलती हैं आपस में, थोड़ा भी डिफरेंस नहीं है। अब वियोला और सेबेस्टियन दोनों साथ में यात्रा करते हुए निकले थे, लेकिन रास्ते में समुद्री तूफान आने की वजह से क्या हुआ कि वियोला अकेली रह गई, और उसको ऐसा लगता है जब उसको बचाया
जो नाविक होते हैं उन्होंने जब बचाया उसको, तो वियोला को ये लगा कि उसका जो भाई है वो उस शिप रैक के दौरान एक्सपायर हो गया, उसकी डेथ हो गई है और वो अब अकेली है। अब वो जो नाविक हैं वो वियोला को सिटी इलीरिया में लेकर आते हैं। अब उनकी हेल्प से वो जब देखती है इलीरिया सिटी को, तो उसको समझ आता है कि यहाँ एज अ गर्ल उसको नहीं रहना, और वो खुद को डिस्गाइज करती है सिजेरियो के रूप में, एक लड़के के रूप में। तो यहाँ जब वो इलीरिया सिटी के अंदर एंटर करेगी तो वो खुद को सिजेरियो एक मेल पर्सन के रूप में खुद को इंट्रोड्यूस कराएगी, ना कि वियोला के रूप में, क्योंकि उसको लगता है कि सेबेस्टियन जो उसका भाई है वो तो अब है नहीं, वो तो उसकी तो डेथ हो चुकी है। अब यहाँ सेबेस्टियन जो है उसको भी एंटोनियो नाम के एक कैप्टन ने बचा लिया है, हालांकि उसके बारे में अभी वियोला को कोई जानकारी नहीं है। वियोला ड्यूक ओर्सिनो की सिटी में एंटर हो चुकी है एज सिजेरियो, और उसको नाविक की हेल्प से ड्यूक ओर्सिनो की कोर्ट में ले जाया जाता है। और वो ड्यूक ओर्सिनो से जब मिलती है तो वियोला जो कि एक फीमेल है, जब वो ड्यूक ओर्सिनो को देखती है शी फॉल इन लव विद हिम, बट अब वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रही है, वियोला के रूप में वो खुद को इंट्रोड्यूस नहीं कराती, तो इसलिए वो अपनी फीलिंग्स जो है वो अपने मन में ही रखती है, वो उसको बाहर नहीं लाती। अब ओर्सिनो जो कि इसको सिजेरियो समझते हैं क्योंकि उसने खुद को सिजेरियो के रूप में ही इंट्रोड्यूस कराया है, तो सिजेरियो को वो एक काम देते हैं कि तुम जाओ मेरी तरफ से प्रपोजल लेकर के और ओलिविया से मिलो, ओलिविया को समझाने की कोशिश करो कि वो मुझसे शादी कर ले। अब सिजेरियो अपना काम समझ करके जाता है ओलिविया के पास में और ओलिविया से मिलता है। अब मारिया जो है वो उसको मैसेज भिजवाती है कि उससे मिलने के लिए आया है ड्यूक की तरफ से कोई पर्सन, तो ओलिविया उससे मिलती है। मिलने के बाद वो ड्यूक ओर्सिनो की प्रपोजल को तो बिल्कुल मना कर देती है, लेकिन उसको सिजेरियो पसंद आता है, और वो जब ड्यूक ओर्सिनो का प्रपोजल वापस कर देती है तो सिजेरियो वापस जा रहा होता है, तो तब जो ओलिविया है वो अपना प्रपोजल यानी अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर करती है मारिया के साथ, और कहती है कि तुम ये रिंग लेकर के सिजेरियो के पास जाओ और उसको ओलिविया की तरफ से प्रपोजल दो कि ओलिविया तुमको पसंद करती है। अब मारिया जो है वो उसकी रिंग लेकर के जाती है और कहती है कि ये ओलिविया ने तुम्हारे लिए रिंग भिजवाई है, तुम्हारी रिंग वहां पर छूट गई थी, ऐसा वो कहती है। लेकिन सिजेरियो जो है वो कहता है कि नहीं, मैंने तो कोई रिंग छोड़ी ही नहीं, मेरी तो वहां पर कोई रिंग नहीं रही है। तो वो समझ नहीं पाता कि ओलिविया ने ऐसा क्यों किया। हालांकि वो वापस ड्यूक ओर्सिनो की कोर्ट में पहुंच जाता है। अब इसके बाद हम नए कैरेक्टर से मिलते हैं, सर टोबी बेल्च जो कि ओलिविया के अंकल हैं। सर एंड्रयू एग्यूचिक, ये जो है ये ओलिविया के लवर है और एक कावर्ड, एक कायर इंसान है, ये चाहते हैं ओलिविया से शादी करना। इधर एक और कैरेक्टर है मालवोलियो, मालवोलियो स्टूवर्ड ऑफ ओलिविया। मालवोलियो नाम का एक कैरेक्टर और है जो कि स्टूवर्ड है ऑफ ओलिविया, यानी जो ओलिविया के किसी भी तरह का कोई इवेंट होता है उसका जो ऑर्गेनाइजर है ये रहता है मालवोलियो। अब मालवोलियो जो है ये भी ओलिविया को पसंद करता है, ये चाहता है कि ओलिविया उससे शादी करे, और एंड्रयू एग्यूचिक जो है ये चाहते हैं कि ओलिविया उससे शादी करे। अब ओलिविया ना तो इससे शादी करती है ना इससे शादी करती है और ना ही ड्यूक ओर्सिनो से शादी करना चाहती है, वो शादी करना चाहती है सिजेरियो से। लेकिन सिजेरियो जो है वो तो खुद एक लड़की है, तो वो और ओलिविया से डेफिनेटली शादी नहीं करेगा। अब यहाँ जो है फीस्टी फैबियन, फीस्टी जो है वो क्लाउन है, यानी इसका काम है प्ले के अंदर जो है एंटरटेनमेंट को बनाए रखना। फैबियन ये ओलिविया का सर्वेंट है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि जब मालवोलियो और सर एंड्रयू एग्यूचिक जो है, जब इनको पता चलता है कि ओलिविया सिजेरियो को पसंद करने लगी है, तो ये कोशिश करते हैं ओलिविया का जो कंसंट्रेशन है सिजेरियो से हटा करके खुद पर लगाने का, लेकिन जो पॉसिबल नहीं होता। अब टोबी बेल्च जो है
वो एंड्रयू एग्यूचिक जो कि एक रिच पर्सन है, इनकी जो वेल्थ है उसको चाहते हैं कि मैं उसको ले लूं, और उसका एक ही वे है इनके पास कि एंड्रयू एग्यूचिक की शादी ओलिविया से हो जाए। जब ओलिविया से एग्यूचिक की शादी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं मेरा भी उसमें प्रॉफिट होगा। तो इसलिए वो चाहते हैं, यानी टोबी बेल्स जो है उनका एक ही एम है एग्यूचिक की शादी ओलिविया से करानी। जब टोबी बेल्च के थ्रू एंड्रयू एग्यूचिक को ये पता चलता है कि ओलिविया का जो इंटरेस्ट है वो सिजेरियो में है, तो ये एंड्रयू एग्यूचिक जो है वो सिजेरियो को एक तरह से ड्यूल के लिए कहता है कि आओ मैं और तुम दोनों मिलकर के एक ड्यूल करते हैं, और इस ड्यूल में जो भी जीतेगा ओलिविया उसी से शादी करेगी। हालांकि ओलिविया को इस पूरे इवेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि दोनों के बीच में कोई ड्यूल हो रहा है और ड्यूल में जो जीतेगा उसको उससे शादी करनी है। लेकिन ये जो है सिजेरियो को ड्यूल के लिए इनवाइट करता है। अब यहाँ सिजेरियो जो है वो तो कोई मेल पर्सन है नहीं, वो तो फीमेल है, तो वो ड्यूल से जो है बचना चाहता है कि किसी तरह मैं उसको अवॉइड कर सकूं, क्योंकि इन मेल पर्सन्स के साथ में सिजेरियो जो कि वियोला है वो क्या ड्यूल करेगा। अब यहाँ पर यही इसी दौरान सेबेस्टियन की एंट्री होती है। सेबेस्टियन की एंट्री होती है एंटोनियो के थ्रू ओलिविया के प्लेस में। अब यहाँ पर एंड्रयू और सेबेस्टियन जो है इन दोनों का ड्यूल होता है, और इन दोनों का जब ड्यूल होता है तो उसमें सेबेस्टियन जीत जाता है। अब यहाँ एंड्रयू एग्यूचिक हार जाते हैं, सेबेस्टियन जीत जाता है। जब सेबेस्टियन जीतता है तो सेबेस्टियन जिसकी शक्ल हूबहू सिजेरियो से मिलती है, जब ओलिविया उसको देखती है तो वो इस ड्यूल की जो कंडीशन थी कि जो जीतेगा उससे ओलिविया को शादी करनी होगी, वो इस कंडीशन के लिए तुरंत हाँ कर देती है और सेबेस्टियन से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर मारिया जो मेड है ओलिविया की, वो मालवोलियो को चाहती है कि उसको एक लेसन टीच किया जाए, क्योंकि इनमें से कोई भी जो है मालवोलियो को पसंद नहीं करता, क्योंकि मालवोलियो क्या है, मालवोलियो एक ज्यू है, यहूदी है, और मालवोलियो को ना मारिया पसंद करती है ना एंड्रयू एग्यूचिक पसंद करते हैं, कोई भी उसको पसंद नहीं करता। तो वो क्या करते हैं कि उसको ओलिविया की नजरों में गिराने के लिए वो मारिया ओलिविया के नाम से मालवोलियो के नाम एक लेटर लिखती है, और उसमें लिखती है कि तुमको येलो कलर की स्टॉकिंग्स पहननी है जो कि मुझे बड़ी पसंद है, और स्माइलिंग फेस के साथ तुम्हें मेरे सामने आना है, मैं उसको तुम्हारा लव प्रपोजल समझूंगी। तो मालवोलियो जो है वो इस बात से अनजान है कि ये जो पूरी की पूरी प्लॉटिंग है ये सारी की सारी मारिया एग्यूचिक एंड टोबी बेल्च ने की है। वो सोचता है कि ये ओलिविया ने मेरे लिए प्रपोजल रखा है और मुझे येलो स्टॉकिंग्स पहन करके ओलिविया के सामने जाना चाहिए ताकि वो मुझसे इम्प्रेस हो जाए। अब जब मालवोलियो इस तरह से तैयार होकर के ओलिविया के सामने जाता है तो ओलिविया को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता, और वो सोचती है ही इज क्रैंक। तो वो ओलिविया जो है वो उसको वहां से मारिया को ऑर्डर करती है कि इसको इसके मेरे घर के सामने से हटा दो, या मेरे नजरों के सामने से हटा दो, और इसको कहीं पर भी ले जा करके बंद कर दो। तो यहाँ पर जो है मालवोलियो से ये मारिया, एंड्रयू और टोबी बेल्च ये सब मिलकर के उससे उसकी प्लॉटिंग के थ्रू मालवोलियो को पसंद नहीं करते थे, तो उसको वो एक लेसन टीच कर देते हैं और वहां से ओलिविया के घर से उसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सेबेस्टियन और एंटोनियो का जो है वो सीन आता है। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपके सामने येलो स्टॉकिंग वाला सीन बताया है, इस येलो स्टॉकिंग वाला सीन जो है मालवोलियो के प्रोस्पेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसको नोट रखना है कि मालवोलियो को जो है किस किस ने, ये 3 पर्सन थे, इन 3 पर्सन ने लेसन टीच किया था, उसको येलो स्टॉकिंग में भेजा था ओलिविया के सामने। तो ये येलो स्टॉकिंग वाला एपिसोड जो है वो इस प्ले में इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब यहाँ सेबेस्टियन जो है उसको एंटोनियो मिलता है। एंटोनियो की एनिमिटी है ड्यूक ओर्सिनो के साथ में, वो ड्यूक ऑफ सिटी इलीरियम में आना नहीं चाहता, लेकिन वो क्योंकि सेबेस्टियन की एंटोनियो ने हेल्प की थी और एंटोनियो ने सेबेस्टियन को अपना पर्स दिया था सिटी ऑफ इलीरिया में जाने के लिए, तो एंटोनियो उससे मिलता है सेबेस्टियन से ना मिलकर के वो सिजेरियो से मिलता है,
और सिजेरियो को वो पूछता है कि मैंने तुमको अपना पर्स दिया था, मुझे मेरा पर्स वापस दे दो ताकि मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं, क्योंकि मैं इलीरिया में नहीं रहना चाहता, क्योंकि इलीरिया जो है मेरे लिए एक एनिमिटी का ड्यूक ओर्सिनो का जो सिटी है, क्योंकि और ड्यूक ओर्सिनो मेरा एनिमी है, तो मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा। अब सिजेरियो जो है वो कहता है कि मुझे तुमने कोई पर्स नहीं दिया। अब यहाँ पर जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि सिजेरियो कहता है कि मुझे पर्स नहीं दिया, क्योंकि सिजेरियो तो वियोला है, सेबेस्टियन को उसने पर्स दिया था और सेबेस्टियन उसके सामने है नहीं। अब सिजेरियो को यहाँ पर डाउट होता है कि ये क्यों मुझे कह रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सेबेस्टियन जिंदा है, लेकिन अगर है तो है कहाँ पर। तो एंटोनियो उससे अपना पर्स जब मांग रहा होता है सिजेरियो से, और सिजेरियो उसको मना कर रहा होता है कि नहीं मेरे पास नहीं है, तो इसी दौरान जो है ड्यूक और सिनो के जो सोल्जर्स होते हैं वो एंटोनियो को कैप्चर कर लेते हैं और एंटोनियो को जेल हो जाती है। अब यहाँ ओलिविया जो है वो सेबेस्टियन के साथ ड्यूक ओर्सिनो की कोर्ट में आती है, और वहां पर सेबेस्टियन को जब वियोला देखती है तो वो पहचानती है कि ये तो उसका भाई है। सिजेरियो सेबेस्टियन जो है वो वियोला का भाई है, और यहाँ पर ओलिविया सेबेस्टियन और सिजेरियो को जब देखती है तो उसे डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है कि इसमें रियल कौन है जिसके साथ उसने शादी की है। ओलिविया आई तो थी ओर्सिनो को, उसका जितना भी एडवांसेस था, यानी जितना भी जो कुछ उसने ओर्सिनो ने अभी तक ओलिविया को दिया था वो सारा का सारा ओलिविया उसको वापस करने आई थी। लेकिन जब वो सेबेस्टियन और वियोला को देखती है तो वो कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन ये वियोला के लिए एक अच्छी बात थी कि उसे उसका जो खोया हुआ भाई था वो वापस मिल गया। अब ओर्सिनो को जब पता चलता है कि ओलिविया ने शादी कर ली है सेबेस्टियन के साथ में, तो उसकी जो अट्रैक्शन था ओलिविया की तरफ वो खत्म हो जाता है। और जब वियोला ये देखती है कि सेबेस्टियन और ओलिविया की शादी हो गई है, तो वो भी अपने जो रियल जो उसका फेस है उसमें आती है, और वो एज ए गर्ल ड्यूक ओर्सिनो के सामने आती है। और जब ड्यूक ओर्सिनो वियोला को देखता है तो वो उससे शादी करने का जो प्रपोजल है उसके सामने रखता है, क्योंकि वियोला जो है वो अपने मन की जो बात थी वो ओर्सिनो के सामने रख देती है। और इसी के साथ यहाँ पर जो प्ले है वो खत्म होता है। मालवोलियो जो है वो एंड्रयू चीक और टॉबी वेल्च और मारिया से रिवेंज लेने का कह करके कि मैं तुमसे रिवेंज लूंगा, और कह करके यहाँ से स्टेज से चला जाता है, और इसी के साथ ही प्ले जो है वो फिनिश हो जाता है। तो अब हम यहाँ आगे डिस्कस करेंगे प्ले के कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस को। प्ले जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्ले के हर एक जितने भी कैरेक्टर है उनको अच्छे से स्टडी करें, कहानी को अच्छे से समझे, और कोटेशन जो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ वो सभी कोटेशंस इंपॉर्टेंट होंगी, तो आप उनको ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, एक तो स्टॉकिंग सीन जो है, स्टॉकिंग सीन, दूसरा है लेटर सीन। लेटर सीन यानी जिसमें मारिया मालवोलियो को कहती है कि ये ओलिविया ने तुम्हारे लिए लेटर भिजवाया है, और जिसको वो पढ़ करके येलो स्टॉकिंग्स में आता है उसके सामने। तो ये दोनों सीन है ये इंपॉर्टेंट है, दोनों सीन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा प्ले जो है वो 5 एक्ट्स में डिवाइड है। 5 एक्ट्स प्ले के अंदर रखे गए हैं। मोस्टली शेक्सपियर ने 5 एक्ट्स ही रखे हैं अपने प्लेस के अंदर। और अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कोटेशंस की। इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव,
play on. म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। ये जो लाइन है ये है ड्यूक ऑर्सिनो की। ड्यूक ऑर्सिनो, एक्ट 1, सीन 1। Many a good hanging prevents a bad marriage। ये लाइन है फीस्टी की, एक्ट 1, सीन 5। तो ये मैनी ए गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स ए बैड मैरिज, एक्ट 1 सीन 5 से ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट, ओ टाइम thou must untangle this not I। ये लाइन और एक और है, it is too hard for me to untie। ये लाइन वियोला की है, एक्ट 2 सीन 2 से। ये दोनों लाइंस जो है वो वियोला ने बोली है। और टाइम thou must entangle this not I, और it is too hard for me to untie। इसके बाद मालवोलियो की एक लाइन है, some are born great, some achieve greatness, and some are thrust upon। ये लाइन मालवोलियो की है, एक्ट 2 सीन 5 से। ये लाइन मालवोलियो ने बोली थी तब जब वो लेटर रीड कर रहा था, जिसको कि वो सोच रहा था कि ओलिविया ने उसके लिए लिखा है, जबकि वो मारिया ने लिखा था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो कि बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, ओ मिस्ट्रेस माइन where are you roaming। ये लाइन फीस्टी की है। फीस्टी ने एक्ट 2 सीन 3 के अंदर ये लाइन बोली हुई है। और मैडम सॉरी, और मिस्ट्रेस माइन वेयर आर यू रोमिंग। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट लाइन, लव शॉर्ट इज बट गिवन unsought is better। ये लाइन ओलिविया की है, ओलिविया एक्ट 3 सीन 1 से ये लाइन ली गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने कोटेशन जो है प्ले की डिस्कस की है। यहाँ पर मैंने जितनी भी कोटेशंस लिखी है वो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी हमको रेडी करनी है, सभी हमको पढ़नी है। अभी तक अगर आप
इसी के साथ ये जो हमारा प्ले है ये फिनिश होता है। यहीं पर मैं इसको आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करती हूँ। कल की क्लास में हम एक नई कॉमेडी के साथ मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, आपके सामने सारी की सारी जितनी भी हमने शेक्सपियर का कंटेंट अभी तक पढ़ा है वो सभी प्लेलिस्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। आप वहाँ से उसको रेडी कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और जो अदर फ्रेंड्स हैं उनके भी काम आए, वो भी इसको देख सके, पढ़ सके। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।